Unacademy. Let's crack it. तो मैं आगे बस कुछ समय में आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं, कुछ मिस्टेक्स जो हर दिन हम कर रहे होते हैं, उस पर आप यदि चाहें तो वैसा काम कर सकते हैं, काम आएंगी आपको। मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं आपको बस, क्योंकि कैसे करना है, क्या जरूरत है, क्या प्रिपरेशन, मेरे पहले सभी शिक्षकों ने बहुत अच्छे से बताया है। पहली चीज तो जो मोटिवेशन वाली बात कही थी, ये सच बात है कि मैं या कोई शिक्षक आज आपको इस तरह से मोटिवेट करने नहीं आया कि सूखे पेड़ में पत्ते लगा देंगे हम आपके, और जो है आप उठ के चले जाओगे और वो डिसिप्लिन वाली बात ना आपको याद रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपनी प्रिपरेशन के लिए शेड्यूल नहीं बना पा रहा है, या बना भी लिया उसको शाम तक आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, अब क्या जिला संभालोगे यार? समझो, आप जहां जाना है मतलब वो समस्या, मतलब उस चीज को समझिए आप। मैं हर बार कहता हूं ये जो सिलेबस है, ये आपकी ट्रेनिंग है, आज से ट्रेनिंग शुरू हो गई है सिलेबस की। सिलेबस नहीं संभल रहा, उसमें परेशानी आ रही कि इतने सोर्स हैं, सोर्स को हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बेसिक चीज है कि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे, मतलब वो डिसिप्लिन सबसे पहले आना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। और डिसिप्लिन ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो तो मतलब मैं ही सब, सर हर हर व्यक्ति की लाइफ में डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। एक शिक्षक भी पढ़ा रहा है तो बहुत जरूरी है उसमें। तो वो आप आज नहीं, आप सिलेक्शन हो भी जाएगा तो उस दिन भी आप डिसिप्लिन लगेगा आपको। तो जब बेसिक नेसेसिटी, तो इसको लगाना पड़ेगा अपने को दिमाग। तो पहली चीज तो ये है, शेड्यूलिंग में भी बिल्कुल क्लियर रहें। शेड्यूलिंग ऐसी ना करें कि मतलब इतनी कर लो कि मतलब शेड्यूलिंग में करते करते इतना मजा आने लगता है कि मतलब जो अचीव ही नहीं कर पा रहे हम, ऐसा शेड्यूल बना लेते हैं, फिर शाम को दुख दर्द आने लगता है, यार मैं क्या करूं अब शेड्यूलिंग जब नहीं होगी प्रॉपर, आप पैटर्न सही नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन का जो टाइम है बहुत चला जाएगा, लंबा चला जाएगा। ऐसे ऐसे लर्नर्स देखें, एक एक साल हो गया और सब्जेक्ट ज्योग्राफी हुआ है, एनवायरमेंट हुआ है, थोड़ा थोड़ा पॉलिटी पढ़ा था, आधा पढ़ा था, फिर मन नहीं करा मेरा, डीपीएसपी के बाद मैं मतलब मन नहीं कर रहा था मेरा आगे, तो मेरे को फिर एक सर का कोर्स शुरू हुआ तो मैं इकोनॉमी में चला गया, वहाँ वहाँ पढ़ लिया मैंने। अब आप देखो गलती पहली क्या है, सब्जेक्ट शुरू किया, कायदे से क्या करना था, उसको आपको कंप्लीट करना। क्यों? द रीजन इज 2 महीने बाद उसको दोबारा उठाओगे ना सर, नहीं आएगा समझ में आप। और ये बात है, मैं गलतियां जो हो रही हैं मैं बता रहा हूं, एक हम लोगों को जो सीखना है ना वो यही है कि जो फेल हो चुका है, जिसने कुछ कर नहीं पाया ना, उसकी गलतियों से, और जो सक्सेसफुल है उसके अनुभव से हमें यही चीज सीखने को मिलती है। तो आप कोई सब्जेक्ट जब शुरू किए हो तो उसको एंड प्रॉपर कर लेना, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, नहीं तो आपके जो एक सर ने एक बात और कही, वो आपके ऊपर होता है कि आपको प्रिपरेशन कितने लंबे समय तक ले जाना है, और यही गलतियां हैं बेसिक। तो डिसिप्लिन में कमी होना, प्रॉपर चीजें आपको क्लियर ही होना, कितना टाइम पे बनाओ, क्या चीजें बनाओ, उसमें दिक्कत यही आ जाती है। सब्जेक्ट शुरू करो तो प्रॉपर उसको एंड कर लो प्रॉपर टाइम से, एटलीस्ट ये बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट की शुरुआत कौन सी करनी ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पैरेलली थोड़ा न्यूज़पेपर समझ में भी आना चाहिए। आपको पॉलिटी, इकोनॉमी या बेसिक ज्योग्राफी, ये इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो न्यूज़पेपर में आप फिर इधर उधर हो जाओगे। तो इंटरव्यू की कहानी आपको याद आ गई होगी कि आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलना है। उस चीज़ के लिए आपको नॉलेज लेने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए पहले आपको खुद को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। डिसिप्लिन के बाद आपकी बात आएगी शेड्यूलिंग की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योग्राफी पढ़ते या कुछ भी पढ़ते समय, मान लीजिए किसी ने पूछ ही लिया क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट, तो आपको मेरी एक लाइन शायद किसी बच्चों को फेमस मतलब पता होगी, पूछ लिया आपसे कि बेटा क्लाइमेट चेंज से और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, या उसको संभालने के लिए क्या होगा। अब आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो आप क्या कहोगे? पेड़ लगा दो। पेड़ लगा दो, बोले 2-3 पेड़ लगा दो, और लगा दो आप पेड़, इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं आप। और अब आप सोचो कि यदि क्लाइमेट चेंज के सारे पर्सपेक्टिव यदि आपको देखना है, मतलब आप पोलर वोर्टेक्स तक जाना है, सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग तक जाना है, तो सर बिना पढ़े काम होगा नहीं। पर तैयारी नहीं किया हमने। वो दहेज प्रथा की बात कर ली मान लो इंटरव्यू में, तो आंसर दे रहे हैं आप, लोगों को आगे आना पड़ेगा, लोगों को आगे आना पड़ेगा। प्रॉब्लम आप समझो ना कहाँ है। तो शेड्यूलिंग थोड़ी बेहतर हो, मतलब मैं ये हर दिन की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो इसके बाद में जैसे मान लीजिए आपकी शेड्यूलिंग वगैरह प्रॉपर हो जाती है, सब्जेक्ट का कंप्लीशन ही हो जाता है। कल भी मैं स्टोर पे बैठा था, लर्नर आए, और वो बहुत कॉमन डाउट है, और मतलब सबके साथ होगा, मैं बता रहा हूँ, आप भी हैं, मतलब मैं आपको भी कह रहा हूँ। आपने 2-3 सब्जेक्ट पूरे कर लिए, आप तीसरे चौथे सब्जेक्ट पे जब पहुंचोगे ना तो वो पुराना भूलने लगते हो आप। ये बात से आप लोग सहमत होंगे शायद। क्या कमी रह जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? पता सब है आपको, फिर अब क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूं, आगे के जब सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होते हो ना, तो नो डाउट उस पर आपको काम करना है। एक छोटा सा काम है, पुराने जो भी सब्जेक्ट हैं
उसके एमसीक्यूज आप साथ में करते रहो यार। एमसीक्यू से डर लग रहा है बच्चों, सच्चाई सामने आ जाएगी मेरी, नहीं बना। क्यों डर? कैसा? 2 महीने तुमने पुराने खराब किए सब्जेक्ट में, और अब एमसीक्यूज नहीं बन रहा है, तो बड़ी मतलब ईगो पे आ जाती है बात, और उसको छुपाते छुपाते अगले सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं। देखो सच बता रहा हूं मैं, सच्चाई है ये। तो आपका एक बेसिक नियम होना चाहिए कि मेरे जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं उसके मुझे क्या करने होंगे, एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे। और एमसीक्यूज ही क्यों कह रहा हूं मैं, अभी फिलहाल प्रीलिम्स के लेवल पे यदि बात करूं तो मैं मेंस का भी बताऊंगा आपको क्यों कह रहा हूं एमसीक्यूज। एक तो आपका ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा सही कर देगा, और जो गलतियां आप आगे भी करोगे ना वो सब पहले हो रही हैं आपकी, पर उसमें भी डिमोटिवेशन आ जाता है, मेरा तो क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा तो क्या होगा, जीवन ऐसा हो गया, मतलब सर कहते हैं ना कि मैं तो गरीब हूं, मुझे इंडियन आइडल बना दो। वहां अलग अलग थॉट में चले जा रहे हैं हम लोग, मत करो ये। मेंस में भी आंसर राइटिंग में भी मान लीजिए अब मैंने कहा कि बेटा आज से आंसर राइटिंग शुरू करते हैं अपने, मेरा चेक कौन करेगा आंसर, मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं ये कौन देखेगा। ना करने के 10 बहाने निकाल रहे हैं हम लोग, और ये मेरी बातों को बुरा तो नहीं लग रहा है किसी को? नहीं लग जाए भले ही, हाँ आप 4-5 घंटे ज्यादा पढ़ना उस चीज का। अरे मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको परफेक्ट आंसर लिखना है, 80-90% ऐसे लर्नर है, लिखना पहले तो सीखना पड़ेगा आपको। पिछली बार में मैं बोल के गया था, आज फिर बोलूंगा, कुछ मत करो यार, एक कोई भी एडिटोरियल को अपनी भाषा में लिखने का प्रयास तो करो, उस डर को तो पहले हटा लो, फिर तो आप एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ने के बाद शुरू ही करोगे आंसर राइटिंग। और कायदे से आंसर राइटिंग मेरे हिसाब से एटलीस्ट थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लिखना और सब्जेक्ट की वोकैबुलरी में दोनों अंतर होता है। मतलब आप लिखते समय तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट सब्जेक्ट की भी तो कुछ वोकैबुलरी होती है यार। तो पहले अपने कुछ जो बेसिक डर है उसको हटाओ आप लोग। समझ आई मेरी बात?